आप देख रहे हैं पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं खबर की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मर्तबा वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा कई मंचों से उठाते रहे हैं। अब इसको अमली जामा पहनाने के उद्देश्य से देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रमों को आयोजित कर माहौल भी तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए भाजपाई भी जमीन पर उतरकर वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी को भी समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ इसी तरह का नज़ारा रामपुर के थूनापुर भोट गांव स्थित इम्पैक्ट कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में छात्र छात्राओं के बीच पहुंचकर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रियांशु दत्त द्विवेदी की अगुवाई में वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी के साथ कार्यक्रम का आगाज़ किया गया, जिसमें इससे जुड़ी जानकारी छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम का उद्देश्य था कि किस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन जब लागू होगा तो देश में जो भी चुनाव हैं उनके खर्चे कम होंगे और वो कहीं ना कहीं देश की तरक्की में वो पैसा काम आएगा। और इसी को लेकर इस तरह की सोच बनाई जा रही है ताकि ये जब लागू हो तो वो देश हित में कल्याणकारी हो। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख, राज्य महिला आयोग सदस्य सुनीता सिंह सैनी, पूर्व सांसद घनश्याम सिंह लोधी, शेर विधायक आकाश सक्सेना, जिला अध्यक्ष हरीश गंगवार, चेयरमैन डीसीबी मोहन स्वरूप सैनी, कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर सुल्तान अहमद सैफी आदि ने भी इस संबंध में अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में भाजपाई और छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। और सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से इम्पैक्ट कॉलेज कैंपस में आज इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आज इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर जो इम्पैक्ट कॉलेज में एक डिबेट है, ये प्रोग्राम है, मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक जनता में, जब तक हम सब लोगों में ये कंसेंसस नहीं बनेगा, जबकि इसके प्रॉस एंड कॉन्स हम लोग नहीं समझेंगे, तब तक जनता में इसका कंसेंसस नहीं बन पाएगा। इस तरह के प्रोग्राम खासतौर पर जैसे इम्पैक्ट कॉलेज में हुआ, यहाँ भरपूर मात्रा में स्टूडेंट्स मौजूद हैं और ये डिग्री कॉलेज है तो बच्चे ऑलरेडी सब वोटर्स हैं, तो ये अपने अच्छाई और बुराई को अच्छी तरह समझते हैं। और जिस तरह से माननीय विधायक जी ने बारीकी से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इन चीज़ों के बारे में बताया कि कितना ज़्यादा पैसा हम सबकी गाड़ी कमाई का इलेक्शंस में जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे बजट से भी ज़्यादा बताया गया, ये जानकर मैं हैरान देखा कि हमारे बजट से भी ज़्यादा पैसा इलेक्शंस पे लगता है। और मैं तो अपने कॉलेज की तरफ से समझता हूँ कि कॉलेज की पढ़ाई कितनी सफल होती है इलेक्शंस में। इलेक्शंस की वजह से आगे यहाँ पर फोर्स करती है तो हम इलेक्शन के रूल्स करते हैं, बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा सफल होती है। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की बहुत शानदार पहल है और पूरे देश को बगैर किसी पार्टी के विचार के इसको सपोर्ट करना चाहिए कि ये अगर एक वन नेशन वन इलेक्शन पास होता है तो हम सब के लिए बहुत बेहतर होगा। और आदरणीय सुशील जी विधायक बनारस ये अभी रामपुर आए हैं, मुझे जरा उनके साथ मिलना है, बैठना है, तो मैंने आग्रह किया था कि मुझे थोड़ा सा पहले बुला देंगे तो अच्छा रहेगा। आज पूरे देश तो हमारे देश में 140 करोड़ की जनसंख्या के देश में लगभग 96 करोड़ मतदाता है और उन 96 करोड़ मतदाता में 2024 के लोकसभा के चुनाव में 1,35,000 करोड़ रुपया हमारा चुनाव में खर्च हुआ। और अगर हम इसको बांटेंगे तो लगभग प्रति वोटर के हिसाब से 1400 रुपए प्रति वोटर सरकार का खर्च हुआ। और अगर हम वोट डालने की बात अगर आए तो पूरे देश में अगर हम बारीकी से देखें तो 40% लोग ऐसे हैं जो वोट डालने ही नहीं, सिर्फ 60% लोग
उत्सव में भाग लें। लेकिन सरकार का जो खर्चा होता है, और ये आपको सिर्फ अभी लोकसभा के चुनाव की बात हो रही है, अगर हम सारे चुनाव को अगर मिला दें तो आप विश्वास कीजिए जितना देश का जो बजट है उसी के कहीं आसपास इन चुनावों का बजट बैठे। तो ये बहुत गंभीर विषय है, आप लोगों को इसको समझना चाहिए। आज दिनांक 29 अप्रैल 2025 को इम्पैक्ट कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूनापुर बोर्ड में एक युवा जागरूकता का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसका थीम था वन नेशन वन इलेक्शन। क्योंकि पूरे देश में इस पर एक डिबेट चल रही है, डिबेट जारी है, और इस थीम के क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, इसके बारे में छात्र छात्रा और सारे लोग अवगत हों, इसीलिए एक बड़े अच्छे लेवल के प्रोग्राम का यहाँ आयोजन किया गया और बहुत शानदार और खूबसूरत प्रोग्राम रहा। इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो श्री प्रांशु दत्त द्विवेदी जी थे, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा हैं। इसके अलावा श्री हरीश गंगवार जी थे, जो जिलाध्यक्ष भाजपा रामपुर हैं। उसके बाद श्री बलदेव सिंह औलख जी थे, जो कि राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हैं। इसके अलावा माननीय आकाश सक्सेना जी थे, जो कि सदर विधायक रामपुर हैं। इसके अलावा श्री घनश्याम सिंह लोधी जी जो थे वो भी इसमें स्पेशल गेस्ट रहे, जो कि पूर्व सांसद रामपुर हैं। इसके अलावा श्री मोहनलाल सैनी जी थे, जो अध्यक्ष हैं डीसीपी रामपुर के। इसके अलावा श्रीमती सुनीता सैनी जी विशिष्ट अतिथि रहीं, जो कि माननीय महिला आयोग की सदस्य हैं। इसके अलावा श्री ऋषभ ठाकुर जी रहे, जो कि युवा मोर्चा रामपुर के अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा बहुत से गणमान्य व्यक्ति, बहुत से नेतागण, बहुत से वक्ता वहाँ पर आज मौजूद रहे और उन्होंने अपने अपने विचार रखे और बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। सभी लोगों को इस बात का पता चला कि वन नेशन वन इलेक्शन में क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो थी वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से रखी, स्टूडेंट्स ने भी अपने विचार रखे और काफ़ी सवाल जवाब हुए। इस तरह से बहुत बेहतरीन और कामयाब प्रोग्राम रहा। थैंक यू। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल।